हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रकादिया। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 8th की बुक। उसका चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है हमारा स्वास्थ्य, हमारी बीमारियां एवं बचाव। रोगों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा गया है: संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो छूने से फैलते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, क्षय, सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन जिनमें जल्दी होता है। असंक्रामक रोग कैंसर, जोड़ों का दर्द, ये सब असंक्रामक रोग हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि क्षय रोग क्या है, जिसे हम टीबी कहते हैं। जीवाणु होता है इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इन जीवाणु के नाम इंपॉर्टेंट है। क्षय रोग है, जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके जीवाणु का नाम है। संचरण वायु द्वारा होता है। लक्षण है इसके कमजोरी, सीने में दर्द, सांस फूलना, आहार नाल, फेफड़े, हड्डियां प्रभावित। उपचार चिकित्सक के अनुसार डोट्स या एमडीटी लिया जाता है। डोट्स की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है और उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एक बार डोट्स की फुल फॉर्म यहाँ पूछी गई है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स यहाँ पर पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म के रूप में। हैजा क्या है? हैजा भी जीवाणु जनित रोग है जो विब्रियो कॉलेरी के जीवाणु से ग्रसित होता है। संचरण इसका दूषित जल और भोजन से होता है। लक्षण इसके उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, पेट व आंत में संक्रमण है। उपचार के तौर पे इसमें ओआरएस का घोल और दवाइयाँ दी जाती है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड के जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये नाम आपको 3-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। संचरण इसका जल से होता है। लक्षण है छोटी आंत में संक्रमण, बुखार, जीभ पर लाल चकत्ते। टाइफाइड जीवाणु के तौर पे है, जीवाणु जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी इस जीवाणु का नाम है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। पोलियो वायरस जिससे कहते हैं, जल और वायु के द्वारा इस वायरस का संचरण होता है। इसके लक्षण है कि मेरुरज्जु, मस्तिष्क और पैर इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। रेबीज रोग जैसे जलांतक भी कहते हैं, ये एक वायरस जनित रोग है। जानवर की लार के अंदर रेबीज वायरस उपस्थित होता है, जिसके कारण रेबीज रोग होता है। इसके लक्षण है तेज बुखार और पानी से डर लगना। उपचार में इसको एंटी रेबीज के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। चिकन पॉक्स भी एक वायरस जनित रोग है। इस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। इसके लक्षण है पूरे शरीर पर दाने। उपचार है नारियल के तेल लगा हुआ दानों पर। खसरा जिसे मीजल्स भी कहते हैं, एक वायरस जनित रोग है। चमड़ी पर इसके लाल दाने, खुजली। उपचार है इसका एंटीसेप्टिक क्रीम हम इसके उपचार के तौर पर हम यूज़ करते हैं। सर्दी जुकाम भी एक वायरस जनित रोग है जिसे राइनो वायरस कहा जाता है। संचरण है इसका वायु द्वारा इसका संचरण होता है। इसके लक्षणों में श्लेष्मा झिल्ली, गला और आँख संक्रमित हो जाते हैं। उपचार में से विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दी जाती है और पेशेंट को भाप लेने के लिए कहा जाता है। दस्त एवं पेचिस ये एक जीवाणु जनित रोग है जो ई कोलाई नामक जीवाणु के कारण होता है। दस्त एवं पेचिस जीवाणु जनित रोग, ई कोलाई जीवाणु के कारण होने वाला एक रोग। संचरण माध्यम है इसका विषाक्त भोजन के कारण दस्त और पेचिस होता है। आंतों में इसमें संक्रमण हो जाता है। उपचार के तौर पर ओआरएस का घोल या फिर इलेक्ट्रोल का घोल दिया जाता है। इसके जीवाणु का नाम है ई कोलाई। क्लियर? इसके बाद मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्लाज्मोडियम संचरण के कारण ये मलेरिया होता है। कीट इसके मादा एनाफ्लीज मच्छर इसके वाहक होते हैं। लक्षणों में इसके चेहरा लाल होना, बुखार, लीवर व प्लीहा में संक्रमण होना है। नारू रोग सफ़ेद धागों के समान कृमि होते हैं जिन्हें हम नारू या बाला कहते हैं। पहले ये दूषित जल पीने के कारण बहुत होता था। संचरण माध्यम इसका जल है। सूक्ष्म जीव जो है उसका नाम है साइक्लोप्स। ठीक है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है ये और उसका नाम है साइक्लोप्स के कारण नारू रोग होता है। कुष्ठ रोग एक जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। यह निरंतर स्पर्श करने से फैलता है तथा त्वचा पर चकत्ते इसमें पड़ जाते हैं। एड्स
एड्स की हम बात करें तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका वायरस है। लक्षण है इसके लसिका ग्रंथि में सूजन और प्लेटलेट्स में कमी, यानी आदमी में रुधिर का थक्का बनना बंद हो जाता है। कैंसर एक वायरस जनित रोग है, ओकोवायरस इसका नाम है। कैंसर के वायरस का नाम क्या है? कैंसर के वायरस का नाम है ओकोवायरस। इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन अनियंत्रित और तीव्र गति से होता है और शरीर में गांठों का निर्माण होने लग जाता है। इसके बचाव के तौर पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी काम में ली जाती है। इसका उपचार भी या तो शल्य क्रिया से होता है या रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू कैंसर का उपचार होता है। कैंसर का जो वायरस है वो है ओकोवायरस है। हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस जनित रोग है। इसमें लीवर कमजोर हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती है। हीमोफीलिया नेक्स्ट एक यहाँ पर रोग है। ये एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसके लक्षण है रुधिर का थक्का बनना बंद होना। हीमोफीलिया में क्या होता है? मनुष्य में रुधिर का थक्का बनना बंद हो जाता है। स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से उपचार इसका है टैमी फ्लू। एनीमिया रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से, ये अक्सर किशोरावस्था में होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसे हम सामान्यतः कहते हैं खून की कमी आना। इसके उपचार के लिए आयरन की गोलियां पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट है डेंगू या डेंगी रोग। ये एक वायरस जनित रोग है जो कि डेंगू वायरस से होता है। मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर इसकी वाहक होती है। मादा एडीज इजिप्टाई इसकी वाहक होती है डेंगू बीमारी की, और वायरस है इसका डेंगू वायरस। लक्षण के तौर पे इसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। आदमी के अंदर बुखार होता है। उपचार के तौर पर पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए, इससे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। तो जब व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो उससे सामान्यतः उपचार के लिए पपीते के पत्ते का रस पीना चाहिए, जिससे प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट है कि एडवर्ड जेनर ने 1996 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। मलेरिया उन्मूलन 1993 में राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया था। मलेरिया उन्मूलन 1953 में, आई करेक्ट माई सेल्फ, मलेरिया उन्मूलन जो है 1953 में राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया। एल्बेंडाजॉल की जो गोली है वो कृमि से मुक्ति दिलाती है, यानी नारू रोग में एल्बेंडाजॉल की गोली दी जाती है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके जीन पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं तथा स्त्रियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गमन करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हीमोफीलिया के जो जीन है वो पुरुषों के लिंग गुणसूत्र X पर पाए जाते हैं और इसकी वाहक जो होती है वो स्त्री होती है। इस चैप्टर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।